नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए 2024 लोकसभा चुनाव का रन और तारीखों का ऐलान और अब उम्मीदवारों की भी घोषणा हो रही है। तमाम राजनीतिक दल उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर रही है। इसी कड़ी में महागठबंधन के घटक दल CPI-ML ने भी अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। कौन होंगे उम्मीदवार बता दिया है और साथ ही साथ यह भी कह रहे हैं, देखिए सीटें कम मिली हैं, डिमांड ज़्यादा था, मगर बीजेपी को हराना है, सत्ता से बाहर करना है। यही कारण है कि 3 सीटों पर, लोकसभा सीटों पर CPI-ML अपने पहलवान को उतारेगी। पहलवान कौन होंगे, सबसे पहले आप वो सुनिए। अब हम लोग इंडिया गठबंधन कहेंगे तो उसमें सीटों का बंटवारा हो गया है और हमारी पार्टी को 3 सीटें मिली हैं, आरा, काराकाट और नालंदा। यद्यपि हमारी मांग ज़्यादा की थी लेकिन जो भाजपा के खिलाफ लड़ाई की ज़रूरत है और जो व्यापक जो विपक्षी दलों की इंडिया गठबंधन की एकता के मद्देनज़र हम लोगों ने कई महत्वपूर्ण सीटें छोड़ दी और हम लोग अब 3 सीटों पर हम लोग लड़ेंगे और बिहार में महागठबंधन को बड़ी जीत मिले, भाजपा को बड़ी हार मिले, इसके लिए पूरा गठबंधन मिल करके चुनाव में उतरेगा। इसमें हमारी जो तीनों सीट है उसमें आरा से हम लोग अपने पार्टी के राज्य स्थायी समिति के सदस्य और जो अखिल भारतीय किसान महासभा है उसके राष्ट्रीय सचिव तरारी के 2 बार के विधायक कामरेड सुदामा प्रसाद को आरा लोकसभा क्षेत्र से खड़ा करने का हमारी पार्टी ने फैसला किया है। और बगल का जो लोकसभा क्षेत्र काराकाट है वहाँ से हमारी पार्टी के पॉलिट ब्यूरो सदस्य पहले वो पूर्व विधायक थे ओबरा से और जो अखिल भारतीय किसान महासभा है उसके वो राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनको हम लोगों ने वहाँ से खड़ा किया है। और नालंदा से हमारी पार्टी के पालीगंज के विधायक कामरेड संदीप सौरभ को हमने वहाँ से खड़ा किया है। आप सभी जानते हैं कि जो विगत जो रोजगार के सवाल पर जो आंदोलन हुआ शिक्षकों का, उनमें बड़ी भूमिका थी। वो हमारे पूर्व महासचिव रहे हैं, JNU के आयशा के महासचिव रहे हैं। ये 3 लोगों को हम लोगों ने लोकसभा में उतारा है। और एक जो सीट उपचुनाव होने जा रहा है अगियाँव विधानसभा क्षेत्र का, वहाँ से हम लोगों का जो RYA है, इनकलाबी नौजवान सभा, उसके राज्य सचिव कामरेड शिव प्रकाश रंजन, उनको हम लोगों ने वहाँ से खड़ा किया है। उस क्षेत्र में जो भी शिक्षा के सवाल पर आंदोलन चले, रोजगार के सवाल पर आंदोलन जो चले हैं, उसमें उनकी बड़ी भूमिका रही है। उसी विधानसभा क्षेत्र से वो आते हैं। तो ये हम लोगों का अभी 3 लोकसभा और एक जो विधानसभा उपचुनाव है उसमें कैंडिडेट खड़ा हो रहे हैं। इसी 3 अप्रैल को गेट पब्लिक लाइब्रेरी में हम लोगों ने चुनाव की तैयारी के मद्देनज़र एक राज्य स्तरीय कार्यकर्ता कन्वेंशन का आयोजन किया है, जिसमें पूरे राज्य से कार्यकर्ता जुटेंगे। से हमारी पार्टी के 2 बार तरारी से विधायक और किसान अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय सचिव कामरेड सुदामा प्रसाद को खड़ा करने का फैसला लिया गया है। काराकाट से अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय महासचिव और हमारी पार्टी के पोलित ब्यूरो सदस्य कामरेड राजा राम सिंह लड़ रहे हैं। और नालंदा से हमारी पार्टी के नेता और पालीगंज के विधायक कामरेड संदीप सौरभ लड़ने जा रहे हैं। इसके साथ साथ बगल का जो राज्य है वो हम बताना भूल गए थे, कोडरमा से हमारी पार्टी के पोलित ब्यूरो सदस्य और कई बार विधायक रहे कामरेड विनोद सिंह को हम लोगों ने कोडरमा से खड़ा किया है। और उपचुनाव जो अगियाँव का होने जा रहा है वहाँ से RYA इनकलाबी नौजवान सभा के राज्य सचिव कामरेड शिव प्रकाश रंजन, उनको खड़ा करने का हमारी पार्टी का। तो आपने सुना, देखिए 3 सीटें आरा, काराकाट और नालंदा, CPI-ML ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। 2024 लोकसभा चुनाव सियासी पारा आई है और ऐसे में CPI-ML ने अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में आगे कर दिया है, अपने पहलवानों को चुनावी मैदान में उतार दिया है और स्पष्ट रूप से कहते नज़र आ रहे हैं कि देखिए डिमांड ज़्यादा था, मगर बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है, बीजेपी को हराना है। यही कारण है कि बिहार में 3 लोकसभा सीटों पर CPI-ML इस बार अपने उम्मीदवारों को आगे कर रही है। काराकाट, आरा और नालंदा, देखिए
चुनाव 2024 लोकसभा का बिहार का सियासी अगर पारा देखे तो लगातार जो गर्माहट है वो देखी जा रही है। और ऐसे में सीपीआई एमएल ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। सियासत एक बार फिर से गर्म। हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट कर रहे हैं। खैर, स्टूडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।